गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने लास्ट जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने पढ़ा था वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है। स्पीड में हमने पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड क्या होती है। वेलोसिटी में हमने पढ़ा था कि हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। तो हमने इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा था हमने। आज इस टॉपिक पे हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जितने भी नीट और जेई में न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स हम कवर अप करेंगे, है ना। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारा जो सवाल है वो कह रहा है ए कार इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ v1 फॉर टाइम t1 फॉर टाइम t, है ना, एंड विद स्पीड v2 फॉर टाइम t, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप हम डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, इस तरीके से। पहली जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो स्पीड v1 से ट्रेवल करी है टाइम t के लिए। अगली डिस्टेंस जो ट्रेवल करी है वो स्पीड v2 से ट्रेवल करी है टाइम t के लिए, है ना। अब हमको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो हमने यहां पे लिखा वी ए वी, ए वी माने एवरेज, ए वी माने क्या है एवरेज, वो बराबर होगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, हाँ पहले पाथ में हमको स्पीड की वैल्यू दी है और टाइम की वैल्यू दी है ना। और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम होता है नहीं डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, है ना। अगर स्पीड हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम। तो यहां पे लिखेंगे हम v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी, ये टोटल डिस्टेंस होगा। टोटल टाइम क्या होगा हमारा, यहां पे नीचे लिखेंगे t प्लस टी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी v1 t प्लस v2 t अपॉन 2t। t कॉमन लेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2t इंटू टी।
टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। यह हमारी एवरेज स्पीड का वैल्यू होगी। यहां पे कोई डाउट? A car travel d distance with a speed v1 and next d distance with a speed v2, then find the value of average speed for whole journey। तो हमारा सवाल है, एक कार ट्रेवल डी डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ v1 है ना, और नेक्स्ट डी डिस्टेंस विद स्पीड v2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी। मतलब शुरुआत का डी डिस्टेंस ट्रेवल किया है v1 स्पीड से, अगला डिस्टेंस जो d है मतलब इक्वल डिस्टेंस है ना, वो स्पीड किससे ट्रेवल किया है, v2 स्पीड से ट्रेवल किया है। तो हमसे पूछा कि एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होगी, है ना। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। पहला डी डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल किया, अगला डी डिस्टेंस v2 स्पीड से ट्रेवल किया है। VAV बराबर होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कैसे लिखेंगे हम, d प्लस डी, टाइम की वैल्यू, पहले d डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम लगा हमारा d अपॉन v1, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख दिया हमने, प्लस d अपॉन v2, है ना। यहां पे ऐड करने पे 2d डिवाइडेड बाय d बाई v1 प्लस d बाई v2, है ना। अब हमने क्या किया, यहां पे d को कॉमन ले लिया, वन अपॉन v1 प्लस वन अपॉन v2। d से d कैंसिल हो जाएगा तो VAV की वैल्यू कितनी आएगी, VAV इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। इसे हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय
V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V1 V2, और यहां पे वैल्यू आ जाएगी 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 हो जाएगी। तो ये हमारी एवरेज स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, है ना बेटा? यहां पे कोई दिक्कत? हाँ भाई, तो हमारा सवाल है कार डिस्प्लेसमेंट ऑन ए स्ट्रेट रोड इज गिवन बाय एस बराबर 2t² प्लस 5t+4, है ना? जहां पे एस किस में है, मीटर में है, टी किस में है, सेकंड में है। आपको एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना? तो पहला पार्ट कैसे सॉल्व होगा? वी ए वी बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जिसे हम लिख सकते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, है ना? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। यहां पे जो हमारी S1 की वैल्यू होगी
S1 की वैल्यू एट टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0। S1 की वैल्यू कितनी होगी, यहां पे 0 पुट कर देंगे तो 0 + 0 + 4, यहां पे हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड हमारी S2 की वैल्यू कितनी होगी, यहां पे हमने लिखा 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 + 4, है ना। ये कितना हो जाएगा, 4 4 2 जा 8, है ना, प्लस 10 + 4, है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 8 + 4 12, है ना, 12 + 10 22 मीटर। अब हमारी एवरेज वेलोसिटी हम वी ए वी लिखेंगे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जिसे हम लिख सकते हैं S2 - S1 अपॉन T2 - T1, है ना। तो यहां पे S2 की वैल्यू कितनी है, S2 हमारा 22 है और S1 कितना है, 4 है ना। तो यहां पे लिखेंगे 22 - 4 डिवाइडेड बाय टाइम T2 की वैल्यू है 2 सेकेंड माइनस 0, और ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 18 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे वैल्यू आ जाएगी 9 मीटर पर सेकेंड। 9 मीटर पर सेकेंड हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी, है ना, फॉर द होल जर्नी। यहां पे कोई डाउट? बी पार्ट सॉल्व करते हैं। यहां पे s बराबर 2t² प्लस 5t प्लस 4 है। अब हमको बताया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v बराबर होता है ds/dt, है ना। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा, 4t + 5, ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड v की वैल्यू होगी 4 × 1 + 5, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 9 मीटर पर सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड कितनी आ रही है, 9 मीटर पर सेकेंड आ रही है। यहां पे कोई डाउट? D where A is in meter per second square and T is in second,
हमारे क्वेश्चन क्या है, एक्सलेशन ऑफ द कार इज गिवन बाय ए इक्वल टू 2t² प्लस 1, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कार एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द कार एट t इक्वल टू 0 सेकेंड इज 0, है ना। तो यहां पे इसे सॉल्व करने के लिए a बराबर होगा dv बाय dt, है ना, और dv बराबर होगा किसके, a dt के। हम इंटीग्रेशन करेंगे, यहां पे t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और t इक्वल टू हमारा 2 सेकंड पे वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है। हमने यहां पे वैल्यू पुट करी 0 से लेके 2, a की वैल्यू हो जाएगी 2t² प्लस 1 dt, और यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे dv का 0 से लेके v, ठीक है। dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे 0 से लेके v, और 2t² प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2t³ अपॉन 3 प्लस t 0 से लेके 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी v माइनस 0 इक्वल टू 2/3 2 का क्यूब प्लस 2 माइनस 0, v बराबर हो जाएगा 16/3 प्लस 2, जिसे हम लिख सकते हैं 22/3 मीटर पर सेकेंड, यह हमारी v की वैल्यू होगी। v बराबर हो जाएगा 22/3 मीटर पर सेकेंड। यहां पे कोई डाउट?
ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या है, इफ द कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद 3 मीटर पर सेकेंड एंड अदर हाफ travel in two equal time interval with a speed of 3.5 meter per second and 4.5 meter per second respectively, then find the value of average speed for whole journey, है ना। तो हमारी होल जर्नी के लिए एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखना। यहां पे ये डिस्टेंस कितनी है, d है, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, d है। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो 3 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करी है। ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमारी स्पीड है 3.5 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है, t है। यहां पे डिस्टेंस कितनी है, 4.5, नहीं सॉरी, स्पीड कितनी है 4.5 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है, t है ना। इक्वल टाइम इंटरवल में ये डिस्टेंस ट्रेवल करोगी है ना। तो हमको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो यहां पे जो d डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस d, वो बराबर होगा 3.5 इंटू टी प्लस 4.5 इंटू टी, है ना। ये वैल्यू हो जाएगी d बराबर, ये हो जाएगा 8 टी के बराबर हो जाएगा। और टी की वैल्यू यहां से हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी d/8 हो जाएगी। यहां पे कोई डाउट, ठीक है। एवरेज स्पीड VAV इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस हमारा पहले d है, बाद में d है। टाइम कितना होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो यहां पे वैल्यू होगी d/3 प्लस, यहां पे टाइम t लगा, यहां पे टाइम t लगा, t की वैल्यू किसके बराबर है, d/8 के बराबर है। और यहां पे 2 टाइम्स है तो 2d/8। यहां पे कोई डाउट। अब हमने क्या किया, d को कॉमन ले लिया, यहां पे लिखा 2d, और d को कॉमन लेने के बाद हमारी इक्वेशन क्या बनी, 1/3 प्लस 2/8, जिसे हम लिख सकते हैं 1/4, है ना। d से d कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे वैल्यू कितनी होगी, 2 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1/4, है ना। और VAV बराबर हो जाएगा किसके, 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 4 3 जा 12, और यहां पे ये ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24, है ना। 24 डिवाइडेड बाय 7, है ना। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 7 3 जा 21, है ना। 7 3 जा 21 और यहाँ पे 7 4 जा 28, है ना। ये हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर होगा 3.42 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर होगा। यहां पे कोई डाउट।
देखो बेटा, द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर इज 260 किलोमीटर। ये हमने एक रैंडम वैल्यू ली है ना। तो 260 किलोमीटर हम मान के चल रहे हैं कि दिल्ली से जयपुर की डिस्टेंस है ना। बाय एयर मतलब अगर कोई प्लेन दिल्ली से जयपुर जाएगा तो 260 किलोमीटर उसको कवर करना पड़ेगा, और बाय रोड डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, है ना। इफ ए कार टेक्स 6 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर एंड द एरोप्लेन टेक्स 2 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, है ना। तो हमको बतानी है कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बस की कितनी होगी, है ना। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड ऑफ दी बस निकालेंगे। एवरेज स्पीड ऑफ द बस ये हमारा बराबर होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस एक चीज बताओ, बस हवा में तो उड़ेगा नहीं, है ना, वो रोड पे ही चलेगा। तो रोड पे डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी, 360 किलोमीटर, है ना। तो लिखेंगे 360 किलोमीटर, और टाइम लगेगा, बस कितना टाइम ले रहा है, बस ले रहा है हमारा 6 घंटा। तो 6 हम डिवाइड में लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर की हमारी बस की एवरेज स्पीड होगी, है ना। अब बस की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। दिल्ली से हमारा जयपुर, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ निकालनी पड़ेगी। एक चीज बताओ, जो हमारी बाय एयर डिस्टेंस दी है वो तो स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस होगी ना, मतलब दिल्ली से जयपुर एकदम स्ट्रेट प्लेन मुड़ेगा और वहां तक पहुंचेगा। इसका मतलब बाय एयर जो डिस्टेंस दी गई है 260 किलोमीटर, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी गई है ना। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, 260। बस का डिस्प्लेसमेंट हमारा किसके बराबर होगा, 260 किलोमीटर के बराबर होगा, क्योंकि दिल्ली से जयपुर एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट जो लाइन होगी उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी लेंथ होगी 260 किलोमीटर ही होगी, है ना। भाई रोड तो हमारी कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी जा सकती है दिल्ली से आगरा, दिल्ली से सॉरी जयपुर, है ना, मगर जो हमारी बाय एयर डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस होगी। कैसे होगी, स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस होगी। तो स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस कितनी होगी, 260 किलोमीटर, और टाइम हमारा वही लगेगा 6 घंटा। तो 6 आवर हमने नीचे लिख दिया। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 4 जा 24, है ना, और 6 3 जा 18, और ये हो जाएगा 18, और ये 3, और ये होगा किलोमीटर पर आवर। यहां पे कोई दिक्कत, ठीक है ना।
सवाल में हमको क्या दिया है, इफ द लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज 4 मीटर देन फाइंड the value of average velocity between 6 pm to 6:30 pm, है ना। और सेकंड पार्ट है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 6 am to 6:30 pm, है ना। हमको एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले पार्ट नंबर ए, ध्यान से देखना बेटा, यहां पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा 6 बज के, जब मिनट हमारी सुई कहां पे होगी, 6 बजे, 6 बजे होगी 12 पे, फिर 12 से 12 हमारा 12 से हमारी कहां पे आएगी, 6 पे आएगी, क्योंकि 6 से 6:30 जा रही है। मिनट हैंड ने हाफ रेवोल्यूशन कवर किया होगा। कितना रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन कवर किया होगा। तो इनिशियल पोजीशन ये थी और ये नीचे आके इसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इसका डायमीटर, है ना। घड़ी का डायमीटर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारा, 2 × 4 होगा, जिसकी वैल्यू 8 मीटर होगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट आया हमारा 8 मीटर। टाइम कितना लगा, टाइम लगा 12 से 6 पे आने पे मिनट हैंड को टाइम लगा 30 मिनट, 30 मिनट का टाइम लगा। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 30 मिनट, 30 मिनट सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। ये हमने ऐसे लिखा, ये कितना हो जाएगा 1800 सेकंड, है ना। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब 8 डिवाइडेड बाय 1800, है ना। ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 9, है ना। और यहां पे 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 की पावर -2, है ना। और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, है ना। इसे आगे सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और 0.44 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। यहां पे कोई डाउट? तो 0.44 में इधर लिख देता हूं इसे। हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा VAV इक्वल टू हो जाएगा 0.44 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पे कोई डाउट? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला इसका पार्ट जो है उसने बोला है 6 AM से 6:30 PM, 6 AM से 6:30 PM तक जा रहा है, मतलब 12 घंटे कंप्लीट हो गए होंगे। 12 घंटा प्लस 30 मिनट, है ना, मतलब 1 आवर 30 मिनट, 12 आवर 30 मिनट्स हमारा टोटल टाइम होगा। डिस्प्लेसमेंट उतना ही हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमारा उतना ही हुआ है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर नहीं आया क्योंकि 12 से शुरू हुई थी और लास्ट में वो 6 पे ही जा रही है, तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर होगा, डायमीटर ऑफ द क्लॉक, है ना। तो 8 मीटर होगा। और यहां पे टोटल टाइम हमारा वो बराबर होगा किसके, 12 घंटे 12 आवर, है ना। 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड, प्लस हमारा 30 मिनट, 30 इंटू 60, ये हमारा सेकंड में आ जाएगा। इसे सॉल्व करने पे कितना होगा, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 144 और 3 हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे 14400, क्योंकि ये 3 इंटू 12 होगा, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 इंटू, है ना, 14400 इंटू 3, प्लस ये हो जाएगा 60 या 18 1800, है ना।
ये हो जाएगा 00 4 3 या 12 और ये 12 इधर 4 या 12 13 13 का एक, ये हो जाएगा 4 और प्लस का 1800 और यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 45000 सेकेंड। इतना टोटल टाइम होगा। अब हमको पता है एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना 8 और टोटल टाइम कितना 45000 है ना। यहां पे हम लिख सकते हैं 16 डिवाइडेड बाय हमने 9 लिखा और 10 की पावर कितनी माइनस का 4 है ना। और 16 डिवाइडेड बाय 9 कितना होगा 9 दूनी 18 9 1 जा 9 और कितना होगा 7 7 9 जा 7 9 जा 63 है ना 1.7 कितना होगा 9 ये 7 आया और 7 के बाद हमारा 7 9 जा 60 7 8 9 जा 72 हाँ। तो जो है 1.7 इंटू 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। यहां पे कोई डाउट क्लियर है। हाँ भाई यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ भाई if a particle moves along the path ACB and it takes 10 seconds to travel then find the value of average velocity of the particle। एक पार्टिकल है वो A से C फिर C से B ट्रेवल कर रहा है, इस पाथ को ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पे जो टोटल टाइम लग रहा है वो 10 सेकंड लग रहा है ना। आपसे पूछा कि एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल
टाइम VAV बराबर होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा? टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 + 2 कितना हो जाएगा? अच्छा एक चीज देखिए, ए से बी जा रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग ए बी, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन वो कितनी होगी हमारी? 4 हो जाएगी, 4 मीटर, है ना? तो 4 लिखा हमने, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टाइम लगा हमारा 10 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा? 0.4 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पे कोई डाउट? हाँ भाई, क्लियर है आप सबको बेटा? ठीक है। आई होप बेटा आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मुझे यही तक पढ़ाना था, है ना? इसी तरीके से कंप्लीट आपकी फिजिक्स का कोर्स इसी तरीके से आगे प्रोसीड करेगा। सारे टॉपिक्स के डिटेल अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे, है ना, इन दी फर्दर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।